हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कुछ कल की बात कर ली जाए। देखिए, कल पहले नंबर पर चल रहे थे हर्ष प्रजापति, दूसरे नंबर पर नीरज वर्मा, तीसरे नंबर पर ऋषभ द्विवेदी, चौथे नंबर पर आकांक्षा तिवारी, पाँचवें नंबर पर महाकाल द्विवेदी। तो देखिए, आज 50 के बाद क्वेश्चन होने हैं और डेली 10 मिनट की वीडियो चलती है। इसके बाद 5 क्वेश्चन उसी वीडियो से रिलेटिव पूछे जाते हैं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु। देखिए, जो क्वेश्चन है आपका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सामान्य है, लेकिन यदि आपके ऑप्शन में आ जाए शेर, बाघ, चीता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, बाघ अधिक ताकतवर होता है, इसलिए बाघ को रखा गया है, ना कि चीता, ना कि शेर। देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत का जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव। देखिए, राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पेड़ बरगद, क्योंकि बरगद की छाया बहुत अच्छी होती है और बहुत बेहतरीन, इसे कहा जाता है जो पुराने समय का एसी। इसके नीचे गर्मियों में बैठ जाइए, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। अब देखिए, राष्ट्रीय खेल हॉकी। अरे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन बहुत आता है। 3:2, यानी 3 इस प्रकार से लंबाई और 2 इस प्रकार से चौड़ाई होना चाहिए। अब देखिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। देखिए, राष्ट्रगान कौन सा है? और जन गण मन है राष्ट्रगान। और राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? और राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, तो याद रखिए, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ठीक है। जो शकों ने चलाया था वही है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड, सभी लोग जानते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने। हेनरी बेकेरेल, बहुत क्वेश्चन आता है जी, रेडियो एक्टिवता की खोज। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस भाग से होता है? तो हृदय से है पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। देखिए, शुद्ध रूप मतलब ऐसे याद रखिए, जो चमकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कार्बन होता है जिसमें अभी, वो चीज़ हमेशा कठोर होती है, याद रखिएगा। जिसमें भी कार्बन होगा वो चीज़ कठोर होगी, इसीलिए हीरा कठोर पाया जाता है। कितना हीरा कठोर होता है? कार्बन के कारण कठोर होता है। आप सोचें कार्बन काला होता है, लेकिन वो हीरा का सफ़ेद होता है। ठीक है। तो उसका कलर है, लेकिन जिसमें कार्बन होगा वो कठोर होगा। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन। अब देखिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले हुआ था? इसीलिए तांबे के बर्तन से आप लोगों ने देखा होगा पूजा ज़्यादा की जाती है, यानी कि उसी से जल चढ़ाया जाता है, तांबे के बर्तन से। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले मिला था और सबसे पहले की धातु है वो, इसी का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है बाह्य आकाश। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसे कहते हैं राजघाट, क्योंकि महात्मा गांधी ने सभी के दिलों में राज किया है, इसीलिए इनकी समाधि को कहा जाता है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे तक। ठीक है।
बम्बई से ठाणे तक, ठाणे कहा जाता है वैसे इसे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में आरंभ की गई थी, क्योंकि कोलकाता में ही सबसे पहले अंग्रेज बसे थे, इसीलिए मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। ठीक है, 1853 में ही रेल का प्रारंभ हुआ था। ये 1857 की क्रांति हुई थी, 57 के 4 साल पहले, ऐसे याद रखिए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका टाइम लीडर राकेश शर्मा, राकेश शर्मा याद रखिए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैसे याद रखेंगे? राकेश का मतलब सूर्य है, सूर्य ही तो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया होगा, तो ऐसे याद रखिए राकेश शर्मा सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे और 1984 में ये गए थे। ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, कौन थी मुख्यमंत्री पहली? सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, देखिए 2 मिलाकर 4, संयुक्त मतलब संयुक्त करने, इकट्ठा करने, तो 2 4 हो गए, ऐसे याद रखिए। 24 अक्टूबर और 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, याद रखिए न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? केवल 5। केवल 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं इसके, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हैग। बहुत क्वेश्चन आता है। द हैग, हॉलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। ठीक है, याद रखिएगा। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर में, तो रक्त का जो बहना है, जब चोट लग जाती है रक्त बहता है, वो उसमें रुक नहीं पाता है वो। ठीक है, तो याद रखिए के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। देखिए अनुच्छेद 343 में किसके बारे में दिया गया है? संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। और 351 में हिंदी का प्रचार प्रसार या हिंदी के लिए प्रोत्साहन बताया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में इस स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। 2016, याद करने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मानव के अधिकार कितने हैं? ये याद रखिए, ऐसे 10 अधिकार दिए गए हैं उसे, तो 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। मुर्रा भैंस आपने बहुत नाम सुना होगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। देखिए हरियाणा के याद नहीं करना है हमें। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो लगती है चीन की। ठीक है, चीन ही ऐसा सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो आज के जो 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए 5 सेकंड का टाइमर आएगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन के जवाब आपको बड़ी तत्परता के साथ और सबसे पहले देना है। तो आइए देखते हैं।